एक ऐसा तानाशाह जो न सिर्फ लोगों को मारा करता था बल्कि उनका मांस भी खाया करता था। 1982 में युगांडा के एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। ऐसा बच्चा जिसकी मां खुद कहती थी काश ये कोख में ही मर जाता। ये इतना पागल था कि जिसको मारता था उसकी डेड बॉडी के साथ घंटों तक बातें करता था और बातें करते करते सो भी जाया करता था। उस बच्चे का नाम था ईदी आमीन दादा और आगे चलकर वो बना अफ्रीका का हिटलर। बचपन से ही ईदी आमीन अलग था, ना पढ़ाई लिखाई ना तमीज। वो लंबा, ताकतवर, एकदम पहलवान जैसा था। 6.5 फीट हाइट और लगभग 115 किलो वजनी। जब वो जवान हुआ ब्रिटिश आर्मी ने उसे भर्ती कर लिया क्योंकि उसका दबाव अपने लोगों पर था और उनको चाहिए था ऐसा ही व्यक्ति जो सबको कंट्रोल करके रख सके। ईदी आमीन उनके कहने पर अपने ही लोगों का खून कर दिया करता था। वो लोगों को जमीन में जिंदा ही गाड़ देता था और इतनी बुरी मौत देता था कि लोग उसे सुनकर कांप उठते थे। और यहाँ से शुरू होती है उसकी असली कहानी। आगे जाकर मिल्टन ओबोते, जो खुद आर्मी में ईदी आमीन के साथ था और उसका दोस्त भी था, युगांडा का प्रेसिडेंट बन जाता है। उसने सोचा अगर देश पर दबदबा बनाए रखना है तो मुझे ईदी आमीन जैसे ताकतवर और दिमागदार लोगों की जरूरत पड़ेगी। ईदी आमीन को युगांडा का आर्मी जनरल बना दिया जाता है और यही ओबोतो की सबसे बड़ी गलती थी। ईदी आमीन के मन में पहले से पावर और सत्ता पाने का जुनून था और वो इसके लिए मौका ढूंढ रहा था। एक बार ओबोतो सिंगापुर गया था युगांडा को रिप्रेजेंट करने। बस इस मौके का फायदा उठा लिया ईदी आमीन ने। कुछ घंटों बाद रेडियो पर एक आवाज आती है, मैं ईदी आमीन आज से युगांडा का नया प्रेसिडेंट। लोग सुनकर हैरान थे। कुछ लोग खुश भी थे क्योंकि पुराने नेता मिल्टन ओबोतो उन्हें पसंद नहीं थे और ईदी आमीन फौज से था। लंबी हाइट, कड़क जिस्म, चमकदार मेडल्स। लोगों को लगा यह हमें एक नई राह दिखाएगा। पर जो शुरू में एक उम्मीद थी कुछ ही महीनों में खौफ में बदल गई। ईदी आमीन एक ऐसा तानाशाह था जो उसकी बात नहीं मानता था, उसको सीधा वो मौत के घाट उतार देता था। कहा जाता है लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों को ईदी आमीन ने मौत के घाट उतारा है। ईदी आमीन ने एक ऐसा चैम्बर बनाया था जिसमें लोगों को जिंदा एक कमरे में बंद कर दिया जाता था और उस रूम में कोई खिड़की भी नहीं थी ताकि हवा या ऑक्सीजन वहां पे पास हो पाए। वो लोगों को उस कमरे में बंद कर देता था और जब तक वो तड़प तड़प कर चिल्ला कर मर नहीं जाते थे वो दरवाजा नहीं खुलता था। कई बार वो उस रूम के फ्लोर पर पानी छोड़ देता था और फिर उस पानी में करंट डाल देता था। रूम में लोग वहां तड़प तड़प कर मर जाया करते थे और जब तक वो मर नहीं जाते थे वो दरवाजा नहीं खुलता था। बाद में उन लाशों को अपने कमरे में ले जाता था और उनसे घंटों तक बातें किया करता था और बातें करते करते वो सो जाया करता था। यही नहीं, कई लोग को तो वो जिंदा मगरमच्छ के सामने पटक देता था। ईदी आमीन की कई बीवियां थीं, लेकिन दुनिया को सिर्फ 6 बीवियों के बारे में पता था और इन 6 बीवियों से उसको 43 बच्चे थे। उसमें से एक उसकी सबसे खास वाइफ थी, उसका नाम था के। ईदी आमीन का एक सीक्रेट चैम्बर था जहां किसी को जाना अलाउड नहीं था। एक दिन के मन में ख्याल आता है कि आखिर ईदी आमीन वहां जाने से सबको रोकता क्यों है। उस दिन वो चुपके से वहां चली जाती है और जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल था। वहां एक प्राइवेट कमरा था जिसमें ईदी आमीन रहता था। तभी उसकी निगाह 2 रेफ्रिजरेटर पर पड़ती है। जब वो उसको खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसमें इंसानी सर और इंसानी अंग कटे हुए रखे रहते हैं। ये देख करके बेहोश हो जाते हैं। एक बार एक इंटरव्यू में ईदी आमीन से पूछा जाता है कि सुना है आप इंसानी मांस खाते हैं, ये सच है? तब ईदी आमीन हंसता है और कहता है इंसानी मांस थोड़ा सॉल्टी होता है। अगले ही दिन ये सारे अखबारों की हेडलाइन बन जाती है और लोगों में डर और भी बढ़ जाता है। ईदी आमीन कहता था कि उसके सपने में खुदा आते हैं और आदेश देते हैं। ईदी आमीन को इंडियंस बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक दिन वो सुबह उठता है और कहता है खुदा मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा है कि सारे इंडियंस को युगांडा से बाहर निकाल दो और 30 दिन का समय दे दिया जाता है सारे इंडियंस को युगांडा को छोड़ के जाने के लिए। करीब 55,000 इंडियन ओरिजिन और 5,000 इंडियन युगांडा में अपनी जमीन जायदाद और घर सब कुछ छोड़ जाते हैं। प्रेसिडेंट बनने के बाद ईदी आमीन अपने कजन अरूबे को आर्मी जनरल बनाता है
लेकिन बाद में उसे जब ये पता चलता है कि अरूबे उसकी पोजीशन छीनना चाहता है, तो इस डर से ईदी आमीन अरूबे को मरवाने का ऑर्डर दे देता है। एक दिन अरूबे के घर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, उस पर गोली चलाई जाती है और जैसे ही अरूबे को ये पता चलता है कि उसको मारने वाले हैं, वो अपने आप को गोली मार लेता है। मारने के बाद वो हॉस्पिटल जाता है और सारे डॉक्टर्स को बाहर निकलने को बोलता है, तो वो देखते हैं उसके भाई के सारे अंग निकाल लिए गए हैं। इस कदर तक हैवान था ईदी आमीन। लेकिन कहा जाता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। ईदी आमीन अपने आप को इतना ताकतवर समझने लगा था कि 1978 में उसने तंजानिया पर वॉर छेड़ दी, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तंजानिया आर्मी ने युगांडा पर चढ़ाई कर दी। अपने देश को हारते हुए देखकर ईदी आमीन अपने देश को छोड़कर भाग जाता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्री के लीडर्स का ईदी आमीन पर काफी सपोर्ट था और इसी वजह से उसको वहां रहने के लिए जगह मिल जाती है। और ये था उस डिक्टेटर का अंजाम, जो अपने आप को लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड कहकर बुलाता था। वो ईदी आमीन 2003 में सऊदी के एक अस्पताल में मरा, एक बेहाल, बीमार, लाचार और दर्दनाक मौत मरा। दोस्तों, ये थी कहानी ईदी आमीन की। आपको क्या लगता है, दुनिया ऐसे शासकों को क्यों पैदा करती है और क्यों उनकी कहानियां हमेशा खौफनाक अंजाम तक ही पहुंचती हैं? मेरा नाम है दुर्गेश नरवरिया और ऐसी और भी कहानी के लिए सब्सक्राइब करें इस YouTube चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।